बच्चों आज हम लोग करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। बेटा इसको प्रिपेयर्ड कैसा करते हैं? तो बेटा इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेकेट लाइम। देखो ये स्लेकेट लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेकेट लाइम बोलते हैं। इससे हम लोग पास करते क्लोरीन गैस, तो यह बनता कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में तैयार होता है बेटा H2O। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और जो वाटर का सॉल्यूशन है, ये कैसा रहता है बेटा? मिल्की। सॉल्यूशन इज मिल्की, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइम अनरिएक्टेड रह ही जाता। तो इज मिल्की ड्यू टू दी presence of some unreacted lime। ठीक है। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टी, ये येलोइश व्हाइट पाउडर है। ये कैसा है बेटा? येलोइश व्हाइट पाउडर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ एयर। तो बेटा जो ब्लीचिंग पाउडर है, जब हम उसको एयर को एक्सपोज करते तो बेटा ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता और कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता। और इस क्लोरीन गैस की बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो बेटा इट रिएक्ट विथ CO2 present in air to give a smell of chlorine gas। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है solubility in water। तो बेटा इट इज soluble in cold water। बेटा ये ठंडे पानी में क्या होता? soluble होता। और पानी में डिजॉल्व होने के बाद बेटा ये कैसा सॉल्यूशन बनाता? मिल्की। क्यों बेटा? क्योंकि कुछ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ठंडे पानी में सॉल्युबल है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड। तो बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन गैस बना था। ठीक है, तो यहां जितना क्लोरीन लिबरेट होता, अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, जितना क्लोरीन लिबरेट होता उसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। और जितना ज्यादा तुम एसिड यूज करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट होगा। और जितना ज्यादा क्लोरीन लिबरेट होगा उतनी ज्यादा ब्लीचिंग होगी। ठीक है बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसके यूजेस। तो देखो बेटा
इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। ब्लीच पाउडर देखे होंगे बेटा, अगर उसमें तुम कोई चीज को धो तो उसका कलर उड़ जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो ये व्हाइट चीजों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अगर कलर है तो उनको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा तुम्हारा व्हाइट कलर का कॉटन है और उसके ऊपर कुछ दाग लग गए, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर में धो, पूरा व्हाइट हो जाएगा। फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, बेटा जो वुल के कपड़े आते हैं ये धोने पे सिकुड़ते हैं, लेकिन जब इनको हम लोग ब्लीचिंग में धोते हैं तो जो वुल है वो कैसा हो जाता है, अनश्रिंकेबल हो जाता है। फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, सबको पता है क्लोरोफॉर्म क्या है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जब बेटा हम इसको एयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो ये क्या लिबरेट करता है, क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। और ये क्लोरीन गैस के पास जर्म्स को मारने की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करता, पानी में प्रेजेंट सारे जर्म्स को मार देता। देखो बेटा रेलवे नगर पालिका भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर तुमको दिखाई देता होगा कि तुम कहीं गए तो कॉर्नर्स में कहीं पे ऐसा व्हाइट पाउडर फेंका हुआ रहता है, ब्लीचिंग पाउडर ही रहता, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बनाता है, और ये क्लोरीन गैस क्या करता है बेटा, जर्म्स को मारता। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी बेटा ऐसा वाटर जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सॉल्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो कहलाता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे बेटा हमने पढ़े थे सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट, CuSO4 डॉट 5H2O। तो बेटा जो हमने डॉट के बाद में लिखे हैं ना, 10H2O, हाफ H2O, 2H2O, 5H2O, ये सब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये सॉल्ट के स्ट्रक्चर के क्या है बेटा, पार्ट है। अब बेटा ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इनको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है। अब बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर कोई फ्री वाटर नहीं है, वाटर क्रिस्टल का पार्ट है, तो वाटर इज नॉट फ्री, देयरफॉर इट विल नॉट वेट दिस सॉल्ट। यानी बेटा वाटर फ्री नहीं है, वाटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, फ्री नहीं है, इसके लिए बेटा वो सॉल्ट को गीला नहीं करेगा। अब बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल को शेप तो देते ही, साथ ही साथ उनको कलर भी देते हैं। क्या करते हैं बेटा, साथ ही साथ उनको कलर भी देते हैं। जैसे CuSO4 डॉट 5H2O, ये है बेटा कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये रहता है बेटा ब्लू कलर का। अब हम जैसे इसको हीट करेंगे तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा। अब ये कहलाएगा एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट। और अब हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया तो इसका कलर भी क्या हो गया, चला गया, ये कलरलेस हो गया। और जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे
कि पानी में डिजोल्व करने पे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस आ गए, तो ये वापस से ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के निकलने से कलरलेस हो गया था, उनके आने से फिर से क्या हो गया, कलर्ड हो गया। यानी इसमें कलर किसके वजह से प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से प्रेजेंट है। बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बच्चों तुमको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसकी बेटा थ्योरी करनी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं और एक्सरसाइज करनी है, और हम इसके डाउट डिस्कस करेंगे बेटा मंडे के दिन। काफ़ी टाइम है, तो बच्चों इसको ख़त्म करो। थ्योरी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज कई क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करा चुका हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके, एक दो बाकी हो तो जो भी डाउट है बेटा अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मंडे या फिर संडे को। मैं तुमको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बच्चों।